हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये मैसेज उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने क्लास 11th में वीएमसी के मेडिकल डिवीजन में लिया है। मैं सौरभ कुमार, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड डीन मेडिकल डिवीजन विद्या मंदिर क्लासेस, आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैसेज लेके आया हूं। ये वीडियो मैसेज सारे बच्चों के लिए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ 11th क्लास में एडमिशन लिया है मेडिकल डिवीजन में। सबसे पहले हम मैसेज को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने एक नोबल करियर की शुरुआत के लिए पहला कदम उठा लिया है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपने पहला कदम उठा लिया है और आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी में विद्या मंदिर क्लासेस को, वीएमसी को अपना पार्टनर चुना, हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे साथ तैयारी करने का फैसला किया। जैसा आप सब लोग जानते हैं, नीट का एग्जाम जो है, NEET नीट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराया जाता है। हर साल ये एग्जाम होता है और लास्ट ईयर से एम्स, जिपमर और एएफएमसी जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को हटा के सारी एग्जाम्स, सारे कॉलेजेस के अंदर एंट्री जो है नीट के थ्रू कर दी गई है। तो नीट इस समय हमारे कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में से एक है। इसके बारे में हम लोग अलग से कभी और बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज का मैसेज किसी और चीज के लिए है। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि नीट के अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 45 जूलॉजी के, 45 बॉटनी के, यानी 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। और ये क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स में करने होते हैं, यानी आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। यानी ये जो एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसमें अपने मनचाही रैंक लाने के लिए, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस को एम करने के लिए हमें एक हाई स्कोर की जरूरत होती है, जो काफी ठीक ठाक सा स्कोर होता है। जैसे 720 का जो हमारा पेपर है, 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें नॉर्मली कहा जाता है कि 600 प्लस मार्क्स जो हैं सेफ मार्क्स हैं। यानी आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस तो करने ही हैं, साथ में उसकी एक्यूरेसी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो हाई जा रही है। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी पे अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन करना है। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी पे अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन करना है। ठीक है, अभी से अगर हम अपने आप को ट्रेन करना शुरू करेंगे तो आने वाले 2 साल के अंदर हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो जाएगी कि हम 180 मिनट क्या, हम 150 मिनट में 180 क्वेश्चन कर लेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं जब आप 150 मिनट में 180 क्वेश्चन कर लें। तो इसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, इमिजिएटली करनी पड़ेगी। इंतजार नहीं किया जा सकता, 12th का इंतजार नहीं कर सकते, नीट के एग्जाम का इंतजार नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आपके कुछ टेस्ट हमने शेड्यूल किए हैं। अब हर महीने आपके 2 फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे। फोर्टनाइटली मतलब बाई वीकली, यानी आफ्टर एवरी 14 डेज। ठीक है, और एक मंथली ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमओटी। तो 2 फोर्टनाइटली टेस्ट एंड 1 MOT मीन्स 3 टेस्ट इन अ मंथ टू स्टार्ट विथ, राइट, टू स्टार्ट विथ। तो अब ये हमारा जो टेस्ट है, ये जो है हमारा टेस्ट 7 जून से शुरू होगा। जो पहला आपका फोर्टनाइटली टेस्ट है वो आपका 7 जून को होगा। ठीक है, और फिर इसके 14 डेज के बाद होगा, फिर उसके बाद एमओटी होगा। ये सारे ही टेस्ट नीट के पैटर्न पे होंगे। नीट का पैटर्न मतलब 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो अभी से आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी को बनाइए। और मैं एज ए मेंटोर, मैं पिछले 21 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ट्रेन कर रहा हूं, है ना। तो मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटोर आपसे ये कहना चाहूंगा कि टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, नंबर अच्छे आए, खराब आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हो सकता है कुछ टेस्टों में नंबर अच्छे ना भी आ पाए, आने वाले टेस्टों में आएंगे। अभी हमें क्या करना है? नए क्वेश्चंस देखने हैं, 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। अभी तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम अपने आप को हल्के हल्के ट्रेन करेंगे इस चीज के लिए, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि जब नीट का एग्जाम आने वाला होता है, जब आप 12th में होते हैं और 12th के बोर्ड दे लेते हैं और उसके नीट के बीच का टाइम होता है, तो एक दिन में 2-2 टेस्ट भी दिए जाते हैं। ठीक है, और देने चाहिए, जिससे कि आपकी वो एक्यूरेसी
बन जाए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, उन्हें टेस्ट में दीजिए, आप उसको क्वेश्चन बैंक की तरह ट्रीट करिए और उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। टेस्ट में कहाँ गलती हुई इस चीज को नोटिस करिए, अगले टेस्ट में उस गलती को जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करिए। इसी कवायद के साथ अगर आप काम अपना बढ़ाते चले जाएंगे तो अगले 2-3 महीने में आप अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई करिए, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उस नोट्स को रिवाइज करिए, ये सारे काम आप करिए। ठीक है, इसके बाद 2 महीने के बाद हम आपके लिए, आप ही सारे बच्चों में से जो हमारे 11th के होनहार बच्चे हैं, इसमें से टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर होंगे, आप अपनी रैंक देखेंगे तो आपको बड़ा मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, और फिर हम कुछ और आपको आगे बताएंगे 2 महीने के बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, तो अभी तो पहले क्या करना है कि जो ये फोर्टनाइटली और एमओटी है, मंथली ऑनलाइन टेस्ट जो नीट पैटर्न पे हैं, इसको रिलीजियसली दीजिए। रिलीजियसली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई पेरेंट भी हमारा इस वीडियो को देख रहा हो, कि अपने बच्चे को कोई भी टेस्ट मिस मत होने दीजिए। ये टेस्ट जो है 38 आवर्स के लिए लाइव होगा। ठीक है, ये टेस्ट कितनी देर के लिए लाइव होगा? 38 आवर्स के लिए लाइव होगा। तो यानी आप उस डेट से, जिस डेट पे टेस्ट आएगा, आपके पास ये मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गए होंगे, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आ गए होंगे, 38 आवर्स के लिए ये टेस्ट लाइव होगा। आप उस 38 आवर्स के बीच में कभी भी इस टेस्ट को कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, कोई भी टाइम निकाल के आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मैं फिर से लास्टली अपनी बात को क्लोज करने के लिए कहूंगा कि टेस्ट जरूर दीजिए। नीट मतलब रेस ऑफ टाइम है। ठीक है, रेस अगेंस्ट टाइम है। ठीक है, कि जिसने 180 मिनट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सही से, वो जीत गया। ठीक है, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो मानिए लास्ट के 1 महीने 2 महीने में आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर नाउ एंड आई विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू एज एंड व्हेन। तो अभी अपनी बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको मैं बहुत बेस्ट विशेष देता हूं कि आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, एमबीबीएस करें, और जो भी आप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, हो सकता है कोई बीडीएस करना चाहता हो, कोई आयुष मंत्रालय में, तो जो भी जिस करना चाहता है वो आपकी इच्छा, आपके पेरेंट्स की इच्छा पूर्ण हो। इसी के साथ मैं सौरभ भैया आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।